अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। यदि हम विचार करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्यवान और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, तो हम पाएंगे कि व्यक्तिगत तौर पर आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर सारी दुनिया की बात करें तो वैश्विक तौर पर भी, कलेक्टिवली सामूहिक तौर पर इस सृष्टि मंच पर आत्माएं ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जिंदा है या मुर्दा है, इसमें अंतर किस बात का होता है कि आत्मा का, रूह का। आत्मा है अंदर तो व्यक्ति जिंदा है, और आत्मा निकल जाए तो व्यक्ति मुर्दा है, किसी काम का नहीं। अब हम देखते हैं कि आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो मुर्दा को भी जिंदा कर देती है। मनुष्य का शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जो 5 तत्व बेजान हैं, 5 तत्वों में तो रूह नहीं है, लेकिन जब आत्मा शरीर में आ जाती है तो शरीर भी जैसे जिंदा हो जाता है, शरीर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चे से लेकर शरीर अपनी पूरी आयु तक, हाइट तक बढ़ता है, लंबा चौड़ा होता है वो जड़। लेकिन आत्मा के अंदर आने से जैसे जड़ भी चेतन हो जाता है। आप कहेंगे गर्भ में, तो माता के गर्भ में भी जो पुतला तैयार होता है, जिसके अंदर जैसा माना जाता है कि 6-7 महीने के बाद उस पुतले में आत्मा प्रवेश करती है, वो पुतला भी जो बढ़ता है वो भी इसलिए बढ़ता है कि माता के अंदर आत्मा है। अगर माता के अंदर से आत्मा निकल जाए तो पुतला भी जैसे शरीर उसका डेड हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, तो पुतला भी साथ ही साथ डेड हो जाएगा। तो आत्मा ही देखा जाए, जिसको हम कहते हैं लाइफ है, जान है, हर चीज़ में जो चेतनता लाने वाली है, जो जीवन का एक मूल है, वो आत्मा ही है। तो व्यक्तिगत तौर पर हम देखते हैं हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, उसी के कारण ही व्यक्ति जीवित है, और बाकी जो कुछ उसकी ज़िंदगी में चलता है वो आत्मा की चलाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं आत्मा ही ज़िंदगी है। और अगर सारी दुनिया को देखें तो सारी दुनिया में भी आत्माएं ही विचरती हैं। हम देखते हैं कि नाटक लीला में, किसी भी नाटक में बहुत कुछ होता है, उसके अंदर जिस प्रकार का दृश्य होता है उस प्रकार के पर्दे लगाए जाते हैं, सीन बनाए जाते हैं, पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, नदियाँ लगाई जाती हैं, दिन रात बनाया जाता है। लेकिन वो सब कुछ भी नाटक होता किस लिए है कि उसमें मनुष्य आत्माएं, यानी जो जीवित व्यक्ति हैं, वो अपनी अपनी प्रकार से अपना पात्र अदा कर सकें। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये भी हम पाएंगे कि जैसे कहा जाता है, जैसा सोना वैसा जेवर। अगर 24 कैरेट का सोना है तो जेवर भी उतना ही मूल्यवान होगा। अगर 16 कैरेट का सोना है, जेवर तो बन जाएगा, लेकिन उसका जो मूल्य होगा वो उतना ही होगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, जैसी आत्मा वैसा शरीर। ना केवल शरीर वैसा, बल्कि उस आत्मा को शरीर के द्वारा अन्य जो कुछ भी उपलब्ध होता है वो भी आत्मा की क्वालिटी के अनुसार ही होता है। हम देखते हैं कि जैसे हम कोई व्यक्ति
आत्मा उसकी श्रेष्ठ है तो उसका शरीर भी श्रेष्ठ मिलेगा। देवताओं को, देवात्माओं को देवताओं जैसे शरीर मिलते हैं। फिर उनका सारा समाज भी देवलोक ही होता है, संबंध भी देवताओं जैसे होते हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान आत्मा है तो सतो प्रधान प्रकृति होती है। इसलिए ये जो आज की दुनिया में कहावत है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, वो ये समझते हैं कि शरीर अगर अच्छा होगा, रुष्ट पुष्ट होगा तो उसका मन और आत्मा भी हेल्दी वेल्दी हो जाएगी, हैप्पी। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। जैसी आत्मा वैसा शरीर, ना कि जैसा शरीर वैसी आत्मा। शरीर के रूप से देखने वाले ये कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति खुश नज़र आता है तो उसकी आत्मा भी प्रसन्न करने वाली होगी, उसके अंदर आत्मा भी खुशनुमा होगी, तो शरीर भी खुशनुमा मिलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का उत्थान, जिस स्थिति में भी आत्मा है, अगर उसको व्यक्ति को उन्नति करनी है, उत्थान करना है, तो आत्मा का उत्थान ही व्यक्ति के जीवन का उत्थान होगा, उसकी हर चीज़ का उत्थान होगा। इसी प्रकार से राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो हम ये कह देते हैं कि राष्ट्र का उत्थान, जैसे आजकल मनुष्य आत्मा के महत्व को नहीं जानते तो वो ये समझते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री लगा लो, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोल दो, बहुत सारे हॉस्पिटल खोल दो, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चला दो, सड़कें साफ बना दो, इत्यादि इत्यादि। इससे राष्ट्र का उत्थान हो जाएगा? नहीं, आत्माओं के उत्थान से ही राष्ट्र का उत्थान होगा। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो चरित्र के पतन से ही राष्ट्र का पतन होता है, व्यक्ति का पतन होता है, और चरित्र के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है। क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र को सही मार्ग पर बिना किसी वेस्टेज के सही तरीके से सारे सर्वांगीण प्रगति कर सकते हैं। इसलिए ये मानना चाहिए कि सबसे अधिक प्राथमिकता हमें चरित्र के निर्माण की देनी चाहिए। और चरित्र क्योंकि आत्मा में होता है, ऐसा नहीं कि चरित्र कोई शरीर में होता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग समझते हैं कि वर्क एथिक्स बनाओ, समाज में हर प्रकार की मर्यादाएं बनाओ, लेकिन इतने लॉ हम बनाते हैं, इतने कानून बनाते हैं, और ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि बनाए ही जा रहे हैं। हमने कानून बनाने के लिए परमानेंट असेंबलियां बनाई हुई हैं जिनका काम ही है कि नित्य नए कानून बनाते जाओ, जिसका अर्थ ये निकलता है कि अब तक जितने कानून बनाए गए हैं शायद उनसे काम नहीं चला है। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग है कि हम लोगों के अंदर डिसिप्लिन ला दें, वो डिसिप्लिन वगैरह कुछ भी लाना हो उसके लिए पहले चरित्र की आवश्यकता है, और चरित्र आत्मा की क्वालिटी है। इसलिए आत्मा का उत्थान ही हर चीज़ का उत्थान है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो। अब हम कहते हैं कि परमात्मा क्या करते हैं। तो परमात्मा क्योंकि सदा के लिए वो आत्मा है, आत्मस्वरूप ही रहते हैं, तो परमात्मा के लिए उत्थान और पतन की बात नहीं आती है, बल्कि परमात्मा इससे ऊपर हैं और वो पतितों का उत्थान करते हैं। यानी एक हो गई पावन आत्माओं की दुनिया, एक हो गई नीचे आकर के पतित आत्माओं की दुनिया। लेकिन पतित आत्माओं को पावन आत्मा यानी उनको कंप्लीट आत्मा बनाने के लिए परमात्मा है, इसलिए उनका नाम रखा गया है पतित पावन। पतित शब्द में सारी गिरावट आ जाती है, आत्मा के अंदर जो विकृतियां आती हैं, जो कमज़ोरियां आती हैं, जो खामियां आती हैं, और पावन के अंदर सारा उत्थान आ जाता है। तो क्योंकि परमात्मा सारे विश्व के पिता हैं, सारे नए विश्व के रचयिता हैं, इसलिए सारे विश्व
को पतित से पावन बनाने वाले परमात्मा है। एक कथा बनाई गई थी, बुक बनाई गई थी, जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड। उसका मतलब ये था कि वो जो बहिश्त था, वो जो जन्नत था, वो जो स्वर्ग था आज नहीं है, कैसे खो गया। आज तो हम जानते हैं इस दुनिया को कोई जन्नत या स्वर्ग या पैराडाइज या बहिश्त नहीं कहता। उसका सबूत ये है कि जब भी कोई व्यक्ति भारत में शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया। तो अंग्रेज़ी में विदेश वाले कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। अगर स्वर्गवास हुआ शरीर छोड़ने के बाद इस दुनिया में, तो ज़रूर ये नरक है, नरक से ही तो स्वर्गवास हुआ होगा। ऐसे हम कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो ये हेल है। वैसे भी कौन व्यक्ति होगा जो आज की दुनिया को पैराडाइज या स्वर्ग या सुख धाम ऐसी दुनिया कहेगा। ये तो हो गई विश्व की बात। अगर हम भारत में भी आए तो अगर कोई ये सोचे कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी क्या है, तो भारत के उत्थान और पतन की कहानी जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देती है, उसके पीछे उसकी जड़ में उसका जो मूल कारण है वो यही है कि भारत की आत्माओं के उत्थान और उनके पतन की कहानी। ये भारत कभी देवलोक था तो देवात्माएं रहती थी। आज भारत का क्या हाल है, तो दूसरी तरह की आत्माएं रहती हैं। भारत में अहिंसा परमो धर्म था, वहाँ अपराध आदि का नाम निशान नहीं था। आज भारत में हिंसा ही हिंसा है, मानसिक मन की हिंसा है, शरीरों की हिंसा है, किसी के दिल को दुख दुखाने की हिंसा है, किसी का हक छीनने की हिंसा है, किसी का अभिमान के कारण निरादर करने की हिंसा है, क्रोध के कारण दूसरे को दुखी करने की हिंसा है, कामवृत्ति के कारण आत्माओं का आघात करने की हिंसा है। तो ये सारे का सारा आत्माएं तो कर रही हैं। इसलिए चाहे विश्व में पैराडाइज लॉस्ट और रीगॉन्ड हो और चाहे भारत में उत्थान और पतन हो, उस सब के मूल कारण आत्मा ही है। और आगे चलिए तो आप क्या पाएंगे कि आज की दुनिया को सब लोग कहते हैं मृत्यु लोक। किसी बच्चे से भी पूछो हम कौन से लोक में हैं, तो कभी नहीं कहेगा कि हम अमर लोक में हैं, नहीं, स्वर्ग लोक में है, नहीं, मृत्यु लोक में है। और मृत्यु लोक आज के लोक को कहते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोक था उसको अमर लोक कहा जाता था। जब देवी देवताओं की दुनिया थी, भारत में देवी देवता विचरते थे। हम सतयुग को ही ले लें, सतयुग में देवी देवता विचरते थे, सो सतयुग की दुनिया को कोई मृत्यु लोक तो कह ही नहीं सकता। ना हम कभी ये कहते हैं कि देवी देवता मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम कभी नहीं कहते श्री कृष्ण जी मर गए या श्री लक्ष्मी जी की मृत्यु हो गई, नहीं। क्यों? फ़र्क क्या है? फिर वही आत्मा की बात आ जाती है कि यहाँ भी आत्मा शरीर छोड़ती है, देवताओं की भी आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन उस दुनिया को शरीर छोड़ने के बाद भी हम उसको मृत्यु नहीं कहते, और इस दुनिया में शरीर छोड़ने के बाद हम मृत्यु कह देते हैं। कारण क्या है कि उस लोक में सब आत्माएं अपने आप को मानकर, देव आत्माएं, पावन आत्माएं अपने आप को आत्मा मानकर, शरीर को माध्यम मानकर विचरते थे। तो उनको ये कभी नहीं भूलता था कि हम आत्मा हैं, शरीर मेरे वस्त्र हैं। आज मनुष्य जो हैं अपने को शरीर मानकर विचरते हैं और वो समझते हैं सब कुछ शरीर ही है। वो संबंधों को भी शारीरिक संबंध समझते हैं, जो सुख के साधन हैं उनको भी शरीर के सुख के साधन ही समझते हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि किसी के पास सुख के साधन अनेक हैं, फिर भी वो दुखी है, उसका मन असंतुष्ट है, तो समझते नहीं हैं। इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है कि व्यक्ति आत्मा को ना जानने के कारण ये समझने लग जाता है कि मेरी मृत्यु के साथ
मेरा सब कुछ चला गया। जबकि देवी देवता जानते थे कि मेरी मृत्यु शरीर छोड़ने के साथ कुछ भी नहीं जाता। अब हम कहें कि जीवन का मूल्यांकन कहें तो हम सब लोग, हमने भजन बनाए हुए हैं, कीर्तन बनाए हुए हैं, कविताएं बनाई हुई हैं कि मनुष्य जन्म हीरे तुल्य है, मनुष्य जन्म अमूल्य है, मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी छवि में रचा है, आदि आदि। फिर हम कहते हैं कि हमारा जीवन कौड़ी तुल्य है, और लोगों को भी कहते हैं कि ए मनुष्यो, हीरे जैसा जन्म, हीरे तुल्य जन्म कौड़ियों के बदले क्यों खो रहे हो। यानी जीवन का मूल्य ही नहीं है। जीवन में जो मूल्यवान चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण, उसका ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान है तो उल्टा ज्ञान है। इसलिए आज देखेंगे सारे मानव, वो किसी भी पद पर हों, किसी भी प्रकार के साधन संपन्न हों, किसी भी आयु के हों, किसी भी देश के हों, सारे के सारे ये महसूस करते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जीवन चेहरे से ही देख लो तो सबके पता लगेगा कि मुरझाए हुए चेहरे, जिसको कहा जाता है मुर्दे जैसे चेहरे हैं, अंदर तो आत्मा है। इसलिए हम गौर से सोचेंगे तो हम क्या पाएंगे कि मनुष्यों को, क्योंकि अमूल्य जो वस्तु है, जिसको हम जीवन की सोर्स कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, तो ज़िंदगी के लिए वैसे भी कहा जाता है ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिनको इन आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है, आत्मा के ज्ञान को लोग समझते ही नहीं हैं, और उनको आत्मा का ज्ञान सुनने के लिए कहते हैं फुर्सत ही नहीं है। कहा जाए तो कहते हैं मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, मैं इस ज्ञान ध्यान में क्यों जाऊं। तो भगवान कहते हैं इसलिए आज का मनुष्य का जीवन हीरे तुल्य नहीं, कलयुगी है, दुखी है, पतित है, देवभान का है, इसलिए कौड़ी तुल्य उसको गिना जाएगा। अगर व्यक्ति को देखिए, सारी जिंदगी में व्यक्ति की एक इच्छा होती है, और वो क्या होती है कि मेरे पास जो है वो सदा रहे, और क्योंकि मेरे पास जो है वो सदा रहे, इसके लिए मैं भी सदा रहूं। कई लोग तो अपना नाम सदानंद रखते हैं कि ना सिर्फ मैं सदा रहूं, बल्कि मैं सदा आनंदित भी रहूं। अब सदा किसी को ये पता लग जाए कि मैं सदा रह सकता हूं, तो उसको ना कभी लाइफ इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत रहेगी, ना कभी बुढ़ापे की चिंता रहेगी, ना अपने मित्र संबंधियों का फिक्र होगा, ना दुनिया के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो दिन रात आते हैं, उसकी उसको कोई चिंता होगी। और हम जानते हैं कि पहले वक्तों में भी ये खोज होती रही है, कोई एक ऐसा एलिक्सिर हो, कोई ऐसी अमृत हो जिसको पीने से व्यक्ति कहता है मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मृत्यु को ही ना पाऊं। शास्त्रों में बड़ी बड़ी कथाएं हैं कि बड़े बड़े लोगों ने तपस्या की कि मैं मृत्युंजय बन जाऊं, मृत्यु पर जीत पहन लूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर व्यक्ति थोड़ा सा समय देकर जो हम ये बातचीत कर रहे हैं इसकी ओर ध्यान दे, और वो उसको ये समझ में आ जाए कि मैं हूँ ही अमर, मैं हूँ ही एटर्नल। तो जिस व्यक्ति को अपना ये निश्चय हो जाए कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, सब कुछ जा सकता है लेकिन मेरी अस्तित्व ख़त्म नहीं हो सकता है, तो ये कितना बड़ी स्थिरता व्यक्ति को जीवन में प्रदान होती है। और एक स्थिर व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से दुनिया में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उसको हैंडल करता है, इसके लिए गीता में लिख दिया गया है स्थित प्रज्ञ अवस्था। लेकिन स्थित रहने के लिए, अपनी स्थिति में स्थित रहने के लिए व्यक्ति समझते हैं कि कोई आसन लगा लें तो किसी आसन में मैं काफ़ी समय तक
टिका रहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं, स्थिति कहते हैं। इस प्रकार से कई लोग कमल आसन लगाते हैं, कई शीश आसन करते हैं, कई प्राणों को ज़्यादा देर तक रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अस्थिरता जो है उसका कारण यही है कि हम अपने आप को नहीं जानते, अपने शरीर को भी मरने वाला समझते हैं और शरीर के साथ साथ संबंध संपर्क सब कुछ, यहाँ तक कि हम कह देते हैं आप मरे जग पर ले। तो भगवान कहते हैं जो मूल्यवान वस्तु है हमारे अंदर, जो सबसे अमूल्य है, जिसको ही हम जीवन कहते हैं, जो चैतन्यता है, अगर हम उसको समझ जाएं कि वो चैतन्यता अर्थात मैं आत्मा ना कभी बनाई गई थी, ना कभी मेरा नाश होगा, मैं एटर्नल हूँ, अनादि अविनाशी हूँ, तो आप बताइए किसी व्यक्ति को एटर्निटी प्राप्त हो जाए, अमरत्व प्राप्त हो जाए, तो उसको अंदर कितनी खुशी होगी, कितना संतोष होगा और कितनी उसके अंदर निर्भयता होगी और कितना वो खुल करके किसी भी बात का संकोच करके हानि लाभ जय पराजय उस्तत निंदा मान अपमान से ऊपर रहकर वो कार्य कर सकता है। अब इसको जब समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं। एक बड़ का वृक्ष है। हम जानते हैं कि बड़ के वृक्ष को बहुत बड़ा वृक्ष गिना गया है और वो ऐसा वृक्ष माना जाता है कि जिसका एक समय आता है, नॉर्मल जितने वृक्ष होते हैं वो भी बीज से उत्पन्न होते हैं, फिर उसकी जड़ बनती है, जड़ से उसका तना बनता है और जड़ और तने के आधार पर सारा विशाल वृक्ष कोई भी हो उसकी अनेक शाखाएं उपशाखाएं, उसके पत्ते फल फूल सब रहता है। लेकिन बड़ का वृक्ष जिसमें भगवत गीता में विश्व वृक्ष के नाम से उदाहरण दिया गया है, वो ऐसा है कि एक दिन ऐसा आता है कि उसका जड़ भी गायब हो जाती है, उसका तना भी समाप्त हो जाता है, फिर भी वो विशाल वृक्ष खड़ा रहता है। किस आधार पर? उसकी शाखाओं से टहनियाँ निकलती हैं जो जाके धरती में स्थापित हो जाती हैं और वो जड़ और तने का रूप ले लेती हैं। अनेक जड़ें और अनेक तने उसकी शाखाओं से निकले हुए उस वृक्ष को कायम रखते हैं, वो हरा भरा रहता है। अगर भारत के अंदर एक कलकत्ता में एक ऐसा बड़ का वृक्ष है जो बोटेनिकल गार्डन में है, उस वृक्ष को देखने इतने लोग जाते हैं, वहाँ रिकॉर्ड है जितने सारे बोटेनिकल गार्डन के अन्य प्लांट्स को या वृक्षों को देखने नहीं जाते, क्योंकि वो एक उदाहरण है। अब आप देखेंगे कोई भी बड़ा वृक्ष ले लो, पूरा फैला फला फूला बड़ा हुआ, आखिर एक दिन वो वृक्ष सूख जाता है। वृक्ष सूख जाता है, इतना सूख जाता है उसमें एक भी हरा पत्ता नहीं रहता, उसकी लकड़ी डेड हो जाती है, वो जड़ हो जाती है और उस लकड़ी को अन्य अन्य कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। क्या वो वृक्ष खत्म हो गया? नहीं। हर वृक्ष अपने अंत काल में एक पका हुआ बीज छोड़ जाता है। वो बीज जो है उस छोटे से बीज में, बड़ के वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, उस छोटे से बीज में पूरी क्षमता होती है, उसमें सब कुछ होता है जिससे वो वृक्ष पैदा हुआ था, और वो बीज डाल दो तो पुनः उसी प्रकार का वृक्ष फिर उत्पन्न हो जाता है और इतना टाइम वो वृक्ष रहता था उतना टाइम रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा कुछ नहीं जाता, आत्मा एटर्नल है, आत्मा ही बीज है, चैतन्य बीज है जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि आत्मा का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के सारी अनिश्चितता, सारी असुरक्षा, सारा भय, सारी चिंता, इसको दूर किया जा सकता है अगर हम आज के युग में जब हम देह अभिमानी हो गए हैं, हम आत्मा अभिमानी बने। अब इसके बाद एक बात और आती है, वो बात ये है कि जैसा बीज वैसा फल होता है, हम जानते हैं।
अलग अलग बीजों की बात छोड़ दें कि मिर्च के बीज से मिर्च पैदा होती है, गन्ने के बीज से गन्ना पैदा होता है, नहीं। अगर एक ही वृक्ष के बीज को ले लें, मान लीजिए आम के बीज को ही ले लें, तो आम के बीज से खट्टा आम भी पैदा हो सकता है। अगर खट्टे आम का बीज है तो खट्टा आम पैदा हो सकता है। कई बार किसी बीज के अंदर कड़वाहट आ जाती है तो उसका फल कड़वा होता है। अगर बीज के अंदर कोई कान आ जाती है तो सारे आम उस पर जो उत्पन्न होंगे उनमें वही प्रकार की कान होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे हम कहते हैं जैसा बीज वैसा वृक्ष, इसी प्रकार से हम अगर कर्मों का बीज बोते हैं तो हम जानेंगे जैसा कर्म वैसा फल। तो ना केवल आत्मा रूपी बीज को, चैतन्य अविनाशी बीज को जानने की आवश्यकता है, बल्कि उसके साथ साथ उस अविनाशी बीज में से सब चीज़ें ऐसी निकालने की आवश्यकता है जिसके कारण से हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों, हमारे कर्म श्रेष्ठ हों और उसका फल भी श्रेष्ठ हो। जैसे हम देखते हैं आज के मनुष्यों में प्रायः कड़वापन आ गया है। सब जानते हैं मीठा बोलना तो लोग भूल ही गए हैं, कड़वा ही कड़वा बोलते हैं। अब इसी कारण से हम देखते हैं जिंदा हैं लेकिन मुर्दा जैसे जिंदा हैं। कड़वा बोलेंगे, कड़वा सुनेंगे, कड़वा व्यवहार करेंगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी या मुरझाइश आएगी। इसलिए कहा जाता है कि चेहरे पर मनुष्यों के मुरझाइश है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम सब इस बात पर विचार करें कि अन्य शिक्षाएं, अन्य जो भी हम कर्म करते हैं सुख शांति के लिए, उससे सर्वप्रथम अपने आत्मा रूपी बीज को समझें और उसके अंदर किस प्रकार की हमें परिवर्तन लाना है ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन सुखमय बने जैसा हम चाहते हैं और उसका प्रभाव हमारे से जो संबंध संपर्क में आते हैं उन पर भी पड़े। ओम शांति।